चैप्टर 14 फैब्रिक फ्रॉम फाइबर का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट कर लिया है। दोनों पार्ट और आपको कंप्लीट सिलेबस साइंस का वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर चेक कर लेना। तो पिछले फर्स्ट पार्ट में हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ लिया था। अब हम सिंथेटिक फाइबर से शुरू कर रहे हैं। तो दो तरह के फाइबर होते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है? सिंथेटिक फाइबर आर प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज यूजिंग एप्रोप्रिएट केमिकल्स। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और किसका यूज़ करके? केमिकल का यूज़ करके बनाए जाते हैं। ठीक है, वो तो हमें नेचर से मिल रहे थे। प्लांट्स जो नेचुरल फाइबर थे वो हमें प्लांट से मिल रहे थे या फिर एनिमल से मिल रहे थे। मगर जो ये सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और किसका यूज़ करके? केमिकल का यूज़ करके बनाए जाते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर, इसलिए इनको मैन मेड फाइबर भी कहते हैं, आदमी के द्वारा बनाए गए फाइबर भी कहते हैं। नाइलॉन, टेरिलिन एंड रेयन आर सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ सच सिंथेटिक फाइबर। और कुछ एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे नाइलॉन है, टेरिलिन है और रेयन है। ये इसके कुछ सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं जो आदमी ने बनाए हैं केमिकल का यूज़ करके। ये ना तो जानवरों से मिलते ना ही प्लांट से मिलते, ये केमिकल का यूज़ करके बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में। तो सिंथेटिक फाइबर आर बेटर देन द नेचुरल फाइबर इन सम रिस्पेक्ट। जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो नेचुरल फाइबर से क्या होते हैं भाई? अच्छे होते हैं। कुछ कुछ उनके जो गुण ऐसे होते हैं जो नेचुरल फाइबर से ज़्यादा मतलब अच्छे होते हैं। दे आर स्ट्रोंगर, जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं वो स्ट्रोंगर होते हैं, मजबूत होते हैं, रिंकल फ्री होते हैं, इनमें सिलवटें नहीं पड़ती, रिंकल फ्री है। फास्ट कलर, जो इनका कलर पक्का होता है। डू नॉट श्रिंक, ये सिकुड़ते नहीं है। एंड नॉट स्पॉइल्ड बाय द मॉथ्स, और ये इन पे मॉथ्स होते हैं कीड़े मकोड़े, इन पे कीड़े मकोड़े आसानी से नहीं लगते। ठीक है, जैसे नेचुरल फाइबर पे तो अधिकतर कीड़े वगैरह उसको खा लेते हैं, मगर जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं उन पे आसानी से कीड़े वगैरह, मॉथ्स वगैरह नहीं लगते। तो नाइलॉन वाज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय साइंटिस्ट इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। जो नाइलॉन एक जो सिंथेटिक फाइबर है वो किस वैज्ञानिकों ने बनाया था? कहाँ कहाँ के वैज्ञानिकों ने बनाया था? कौन कौन से देश के साइंटिस्ट थे? न्यूयॉर्क और लंदन, इन दोनों के साइंटिस्ट ने मिलकर नाइलॉन को बनाया था। ठीक है, देयर फॉर द नेम नाइलॉन, इसलिए न्यूयॉर्क से तो नाई ले लिया और लंदन से LON ले लिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? नाइलॉन पड़ गया। देयर फॉर द नेम नाइलॉन वाज गिवन टू द फाइबर वेयर NY स्टैंड फॉर न्यूयॉर्क, NY का मतलब है न्यूयॉर्क, और LON फॉर लंदन, और LON का मतलब है लंदन। ठीक है, तो क्योंकि दो देशों के वैज्ञानिकों ने मिलकर इसको बनाया था नाइलॉन को, इसलिए न्यूयॉर्क से NY ले लिया और LON, लंदन से LON ले लिया, तो इसका नाम क्या पड़ गया? नाइलॉन पड़ गया। अब आ गया अभी प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कपड़ा कैसे बनता है इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। कपड़ा बनाने का प्रोसेस क्या है जो हम पहनते हैं किसी भी तरह का। Let us now wear the basic detail of the process of making cloth। अब हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। The complete process of making cloth from its raw material involves various steps। अब जो कंप्लीट जो इसका प्रोसेस है कपड़ा बनाने का, कच्चे माल से कपड़ा बनाने का, इन्वॉल्व इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ अलग अलग मतलब स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। दी स्टेप्स आर गिवन बिलो, ये स्टेप कौन कौन से हैं? इन द सीक्वेंस इन विच दे आर कैरिड आउट, और ये एक सीक्वेंस में होते हैं। ठीक है, एक क्रम से होते हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है भाई, सबसे पहला स्टेप क्या है? कलेक्टिंग द फाइबर फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज। हम सबसे पहले फाइबर को कलेक्ट करेंगे जिस भी सोर्स से हम कलेक्ट करना चाहते हैं, या कोई पौधे से कलेक्ट कर रहे हैं या किसी जानवर से कलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम फाइबर को कलेक्ट करेंगे। दूसरा है भाई स्पिनिंग, तीसरा है वीविंग, और वीविंग के बाद आ जाएगा हमारे पास डाइंग, डाइंग के बाद आ जाएगा प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बाद आ जाएगा फिनिशिंग, फिनिशिंग के बाद आ जाएगा टेलरिंग। ठीक है, तो पहले फाइबर से धागा बनाया जाएगा, यार्न बनाया जाएगा, यार्न से फिर कपड़े को बुना जाएगा, फिर कपड़े पे डाई किया जाएगा, रंग किया जाएगा, फिर रंग करने के बाद प्रिंट किया जाएगा, प्रिंट करने के बाद उसकी फिनिशिंग की जाएगी, उसको और सुंदर बनाया जाएगा, और लास्ट में उसकी टेलरिंग की जाएगी, यानी कि उसको सिला जाएगा या फिर बुना जाएगा। ठीक है, उससे कपड़ा तैयार हो जाएगा। अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेट अस लर्न अबाउट दी स्टेप
वन बाय वन। अब एक एक स्टेप इसका पढ़ते हैं। कलेक्शन ऑफ फाइबर, सबसे पहले हम कलेक्ट करेंगे फाइबर को। तो वर्कर कलेक्ट फाइबर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। जो वर्कर होते हैं, मजदूर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं भाई, डिफरेंट सोर्सेज से इसको कलेक्ट करते हैं फाइबर को। फॉर एग्जांपल, इसने एग्जांपल दिया है, जैसे ये एक कपास का खेत है, कॉटन का खेत है, तो कॉटन के पौधे से हम कॉटन को कलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कॉटन इज कलेक्टेड फ्रॉम कॉटन बॉल्स एंड वूल इज कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप। या इसने एग्जांपल लिया, जैसे कि जो कॉटन है वो कॉटन बॉल से कलेक्ट किया जाएगा, और जो वूल है, ऊन है, इज कलेक्टेड फ्रॉम द फ्लीज ऑफ शीप, और जो भेड़ों की जो बाल है, फ्लीज है, उससे हम ऊन को कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, हम फाइबर को कलेक्ट करेंगे। तो दूसरा स्टेप है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, फाइबर आर फर्स्ट मेड इनटू लॉन्ग थ्रेड लाइक स्टैंड्स। अब जो फाइबर है उसको सबसे पहले ऐसे बड़े बड़े धागे से बना दिए जाते हैं उसके। दीज आर देन स्पन टुगेदर टू फॉर्म यार्न। फिर उसका आप ये कह दो भाई, उसको एक साथ जोड़कर उसका क्या बना दिया जाता है, यार्न बना दिया जाता है। इन फाइबर्स को ऐसे उसमें बट देकर, ठीक है, क्या बना दिया जाता है कि यार्न बना दिया जाता है। इस तरह के ये धागे बना दिए गए, ठीक है, लंबे लंबे। दीज प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। और इस प्रोसेस को, जिससे यार्न से फाइबर से यार्न बनाया जाता है, उस प्रोसेस को स्पिनिंग कहते हैं। देखो ये एक स्पिनिंग मिल है, ये क्या बना रही है भाई, यार्न बना रही है फाइबर से, तो इसको स्पिनिंग कहेंगे। ए सिंपल डिवाइस फॉर स्पिनिंग इज द चरखा। और जो पुराने ज़माने में क्या चलता था भाई, चरखा चलता था। चरखे से क्या किया जाता था भाई, यार्न बनाया जाता था। आपको गांधी जी का चरखा याद होगा, किसी लेसन में आपने पढ़ा होगा। अब आ गया भाई वीविंग। उसके बाद अगला स्टेप क्या है स्पिनिंग के बाद, वीविंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लॉथ और फैब्रिक फ्रॉम यार्न। इसमें ये कौन सा प्रोसेस है, इससे यार्न से क्लॉथ या फैब्रिक बनाया जाता है। दिस इज डन बाय ए वीवर हु इज़ ए पिक्चर ऑफ अटेंटिवनेस एंड कंसंट्रेशन वाइल यूजिंग हिज वीविंग मशीन। अब दिस इज डन बाय वीवर, और ये इसको कौन करता है, इसको करता है बुनकर, ठीक है, जो कपड़ा बुनता है, आप बुनकर कह सकते हो उसको, ठीक है, हिंदी में बुनकर कहते हैं। अब उसमें उसके लिए क्या भाई, कपड़ा बुनने के लिए क्या भाई, क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, अटेंटिवनेस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। बहुत ही मतलब अटेंटिव होना चाहिए, वो बहुत ही ध्यान से ये काम करना पड़ता है, और पूरी कंसंट्रेशन बना के ये काम करना पड़ता है वीविंग मशीन में। दिस मशीन इज़ कॉल्ड लूम। और जो वीविंग मशीन होती है जिससे कपड़ा बुना जाता है, तैयार किया जाता है, उसको क्या कहते हैं भाई, लूम कहते हैं। एट सम प्लेसेस वीविंग इज स्टिल डन ऑन हैंड ऑपरेटेड लूम। और कई जगह पर अभी भी इंडिया में जो हाथ से मतलब कपड़ा तैयार किया जाता है, तो उसको बोलेंगे हैंड ऑपरेटेड लूम, हथकरघा, जिसको हिंदी में बोलते हैं हथकरघा, ठीक है। हाथों से भी कपड़ा तैयार किया जाता है। देखो ये एक हथकरघा है, इसमें लेडीज़ क्या बना रही है भाई, जो क्या बोलते हैं, इससे यार्न से क्या बना रही है, कपड़ा बना रही है, ठीक है। इज कॉल्ड हैंडलूम, और इसको क्या बोलेंगे, हैंडलूम कहेंगे। हैंड माने हाथ, और हथकरघा, हाथ से क्या बनाया जा रहा है, इसमें कपड़ा बनाया जा रहा है। मगर आजकल अधिकतर काम किस पे होता है कपड़ा बनाने का, मशीनों पर होता है। हैंडलूम तो बहुत कम रह गए हैं। उसके बाद आ गया भाई डाइंग। अब कपड़ा हो गया तैयार, अब उस पर रंग किया जाएगा। आफ्टर द फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड इट इज़ गिवन डिफरेंट कलर। फैब्रिक बनाने के बाद उसमें अलग तरह मतलब उस पर रंग किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कलरिंग द क्लॉथ इज़ कॉल्ड डाइंग। जो ऐसा प्रोसेस जिसमें कपड़े को रंगा जाता है उसको डाइंग बोलते हैं। दिस इज़ डन बाय डायर, और ये कौन करता है, डायर करता है। जो रंगरेज जो कपड़ा रंगने वाला होता है वो करता है। हु सोक्स द क्लॉथ इन ए सोल्यूशन ऑफ डाई, और जो कपड़े को किसमें, एक मतलब रंग के सोल्यूशन में डाल देता है, जिससे उसमें कपड़े पर रंग चढ़ जाता है। और ये काम भी अधिकतर अब मशीनों के द्वारा किया जाता है, डाइंग का काम भी। उसके बाद आगे भी डाइंग कर ली, अब उसके बाद आ जाएगी भी प्रिंटिंग। प्रिंटिंग करनी है कपड़े की। टू मेक द डाइड क्लॉथ लुक मोर अट्रैक्टिव, जो हमने कपड़े को रंगा है, अगर उसको हमने और अट्रैक्टिव और सुंदर बनाना है, ब्यूटीफुल बनाना है, उस पर अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाना
बनाने हैं, पैटर्न बनाने हैं, ठीक है, आर प्रिंटेड ऑन इन, और उस पर प्रिंट करना है। दिस इज डन बाय प्रिंटर, और इस ये काम एक प्रिंटर के द्वारा किया जाता है। आइदर बाय हैंड और बाय यूजिंग ए मशीन, या तो हाथों का इस्तेमाल करके या फिर मशीन का इस्तेमाल करके कपड़े पर प्रिंट किया जाता है। देखो इस पिक्चर में जैसे एक लेडीज इस पे हाथों का इस्तेमाल करके इस पे प्रिंट बना रही है, मगर ये काम भी अधिकतर अब मशीनों के द्वारा ही किया जाता है। अब प्रिंटिंग के बाद अगला प्रोसेस है फिनिशिंग। अब द प्रिंटेड क्लॉथ इज़ फाइनली मेड स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनी। जो प्रिंटेड क्लॉथ है उसको अब स्मूथ सॉफ्ट और शाइनी बनाया जाता है। दिस इज़ डन बाय सम स्पेशल ट्रीटमेंट कॉल्ड फिनिशिंग, और इस ये भी एक स्पेशल ट्रीटमेंट के द्वारा किया जाता है जिसको हम फिनिशिंग कहते हैं, ठीक है। तो कपड़े को फिर जब प्रिंट हो जाता है तो उसको स्मूथ बनाया जाता है, मुलायम, ठीक है, साफ़ सुथरा, शाइनी, चमकीला बनाया जाता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई, फिनिशिंग बोलते हैं। उसके बाद आगे भाई टेलरिंग, फिनिशिंग भी होगी। अब टेलरिंग, द फिनिश्ड क्लॉथ इज देन सेंड टू द मार्केट। अब इस फिनिश्ड क्लॉथ को मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया जाता है। वेयर वी बाय इट, जहाँ पर हम इसे खरीदते हैं। वी देन गेट इट स्टिच्ड इनटू डिफरेंट ड्रेसेस बाय ए टेलर। तब हम इसे क्या करवा लेते हैं भाई, इस कपड़े को अलग अलग ड्रेसेस सिलवा लेते हैं टेलर के द्वारा। अब डू यू नो में क्या है, ड्रेसेस लाइक स्वेटर, पुलोवर एंड सॉक्स आर मेड फ्रॉम वुलन यार्न बाय द प्रोसेस ऑफ निटिंग। अब जो ड्रेसेस हैं जैसे कि स्वेटर है, पुलोवर है, जुराबें हैं, सॉक्स हैं, वो वुलन यार्न से बनती हैं, जिस प्रोसेस को निटिंग बोलते हैं, ठीक है। वूल से जो मतलब कपड़ा बनाया जाता है, किसके द्वारा बनाया जाता है, निटिंग के द्वारा उसको बुनकर बनाया जाता है। जैसे इसमें दिखा रखा है कि वे एक ये जो लेडीज़ है ये ऊन के द्वारा एक स्वेटर बना रही है वूल के द्वारा, इसको निटिंग बोलेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग निटिंग सिंगल यार्न आर हैंड निट और मशीन निट। इसमें एक सिंगल यार्न होता है, बहुत मतलब लंबा, आप यार्न कह सकते हैं, बहुत लंबा धागा होता है जिससे निटिंग की जाती है। टू मेक मैनी ब्यूटीफुल पैटर्न इन डिफरेंट टाइप ऑफ वुलन ड्रेसेस। अलग अलग ड्रेसेस में अलग अलग तरह के डिज़ाइन बनाए जाते हैं। अब नाउ वी नो डैट द क्लॉथ वी वियर आर प्रिपेयर्ड बाय द एफर्ट ऑफ सो मैनी पीपल। अब हमने जान लिया है कि जो क्लॉथ्स है वो जो बनाया जाता है, तैयार किया जाता है, वो कई लोगों का इसमें एफर्ट होता है, कई लोगों के इसमें योगदान होता है, कई लोगों का काम होता है इसमें कपड़ा बनाने में। वी नीड टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लॉथ सो डैट दे लुक अट्रैक्टिव एंड लास्ट लॉन्गर। हमें अपने जो कपड़ों की जो देखभाल सही ढंग से करनी चाहिए ताकि वो सुंदर लगे और लंबे समय तक वो चल सकें।